जो हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान पानी की तकसीम का जो मसला चल रहा है, इसके लिए ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात के लिए 11 रुकनी टीम भी बनाई है। इसमें कोई मज़ीद पेशरफ्त हुई है? मेरे इल्म में नहीं है। कमेटीज के लेवल पे भी बात होनी चाहिए। ये पानी का मामला क्योंकि बहुत हसास है। दुनिया के वो तमाम ममालिक जहाँ पे दरिया एक से ज़ायद मुल्कों में से गुजरते हैं, वहाँ मुल्कों के दरमियान और जहाँ किसी मुल्क के अंदर सूबों के दरमियान दरिया गुजरते हैं, वहाँ पानी का तारीखी तौर पे एक तनाज़ा रहा है। ये एक हिस्ट्री है सारे ममालिक की। हमारे मुल्क में भी क्योंकि हमारे दरिया चारों सूबों को सैराब करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में से गुजरते हुए, कश्मीर में से गुजरते हुए, वहाँ पे भी इनका पानी का अपना एक हिस्सा है। तो उसके ऊपर बड़ा हसास इशू रहा। इसके ऊपर जिस तरह हमारा एक आइन है, इसी तरह सूबों का पानी की तकसीम का भी एक फार्मूला है जो बड़ा हसास नौयत का है। उसके अंदर कोई तब्दीली करनी है या किसी सूबे ने अगर उसमें कोई अभाम पैदा हो गया, हमारे यहाँ गाहे गाहे ये प्रॉब्लम आता रहा कि कोई गैर जिम्मेदाराना किस्म की अभी नहीं मैं कह रहा, लेकिन पहले से कोई गैर जिम्मेदाराना तरीके से इसको हल करने की इसको छेड़ा गया, तो उसके नतीजे में अदम एतमाद ज्यादा बढ़ गया। अब सवाल ये है कि अगर किसी सूबे को, किसी भी सूबे को अगर पानी की तकसीम के इशू पे कोई सवाल हो, तो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसको फौरी तौर पे बहुत संजीदगी से ले और उसको हल करे। और सूबों को भी चाहिए, जमातों को भी चाहिए कि इस मामले को फौरी तौर पे मीडिया के सामने रखने या इसके ऊपर एजिटेशन खड़ी करने की बजाय पहले हुकूमत के साथ बैठ के मामला तय किया जाए। बिल्कुल उन्होंने कमेटी बनाई है, मेरी जमात तो पहले से, हमारी सूबाई हुकूमत इसके ऊपर बड़ा सवाल उठा रही है, तो उनको एतमाद में लेना चाहिए कि पानी की तकसीम के या नई नहरों के या जो कोई फार्मूला है उसके अंदर कोई तब्दीली है, नहीं है, क्या है, जो भी होना है, ये चार भाइयों का इशू है। चार भाइयों ने बैठ के हल करना है, ये किसी एक की मर्जी से हल नहीं होगा। एग्जैक्टली लेकिन एक खबर कारा साहब ये भी आ रही थी कि चोलिस्तान कैनाल जो मंसूबा है उसकी मुश्तरका मुफादात काउंसिल से मंजूरी लेने का जो फैसला है उसे तब्दील करने की हुकूमत तैयारी कर रही है। अगर ऐसा करती है गवर्नमेंट, इस तरह का कोई एक्शन इकदाम उठाती है, तो इस पर पीपल्स पार्टी का क्या रिएक्शन होगा? मैं जी किसी भी रिएक्शन के बारे में बात मैंने पहले भी अर्ज किया ना कि ये इशू वो है जो बंद कमरों में डिस्कस होना चाहिए, फिर इसको असेंबलियों में आना चाहिए। इसको पहले मीडिया के जरिए डिबेट करके आप नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन खड़ा कर दे, ये बहुत खतरनाक और हसास इशूज है। सो इसके ऊपर मेरी राय ये है कि जब कभी ये मामला होगा, ऐसी कोई तजवीज आएगी, फिर इसके ऊपर हमारी जमात और हम सब राय देंगे। लेकिन इस पे आप सैनिटी से काम ले रहे हैं कारा साहब, लेकिन नॉर्मली इस पे तो मीडिया पर आकर बात भी हो रही है इस पे, चाहे वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है जी। ये बात तो आप दुरुस्त कर रही है, ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके नुकसानात होंगे और इसका फायदा नहीं होगा। अब ये मेरी राय है, मेरी जमात के कुछ लोगों ने इस पे अपनी राय दी है। बिल्कुल मैंने कहा असास नौयत का इशू है। इसका जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग तलब करने का मेरी जमात ने या मेरे सूबाई हुकूमत ने फैसला किया था, उन्होंने डिमांड की है, तो उसकी मीटिंग भी होनी चाहिए। और ये याद रखिए कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कोई जोर जबरदस्ती तो होगी नहीं, वहाँ तो फैसले जो है वो इत्तेफाक राय से होते हैं या जो भी सूरत हाल उसकी कानून के मुताबिक है। तो एक बात मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई सूबा अपने तई इसके फार्मूले को, इसके फैसले को तब्दील नहीं कर सकता, करेगा तो उसकी कीमत भरेगा। और जाहिर है कि ये इशू इतना सेंसिटिव है कि इसमें आपको बैठ के ही कोई हल निकालना पड़ेगा। कारा साहब, पंजाब के अंदर जो पावर शेयरिंग का मामला एक अरसे से, जब से आप लोग गवर्नमेंट के साथ चले हैं या आपने नून लीग की हेल्प की है टू फॉर्म और बिल्ड अ गवर्नमेंट, तब से हम देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर एक रिफ्ट जो है वो अनसेट सी रिफ्ट चल रही है इन बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टीज गवर्नर एंड सीएम पंजाब। तो आपको लगता है कि ये रिफ्ट का कोई हल निकला है, या पंजाब में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनता है, या यूं कह लूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चीज़ डिज़र्व करती है, जिस चीज़ की हकदार है, वो मिल रहा है? आंसर इज नो। इसीलिए ये रिफ्ट है, इसीलिए टेंशन है। लेकिन हम कोई हिस्सा नहीं मांग रहे, हम डिजर्व होने की बात भी नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस दिन गवर्नमेंट बनी थी
उस दिन जो बनने का फार्मूला तय हुआ था वो रिटन फॉर्म में मौजूद है, उस पे अमल दरामद कीजिए। और उस पे अमल दरामद ना होने की सूरत में हमारी जमात पर ये बहरहाल सवाल रहा। इस पे चेयरमैन साहब ने भी सवाल उठाए, मेरी जमात बशमूल मेरे, हम भी सवाल उठाते हैं और हम इस हुकूमत के साथी हैं कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और वजीर आजम साहब से भी मुलाकातें हुई, बिलावल साहब की भी, हमारी कमेटियां भी मिली हैं, पंजाब की हुकूमत से भी मिले हैं। मुझे जो तलखी बड़ी है बुनियादी तौर पे इसीलिए है कि 8-10 महीने हो गए और हुकूमत ने हमारे साथ किए हुए वो वादे या वो मुआहदे जो रिटर्न फॉर्म में हैं उस पे पूरी तरह अमल दरामद नहीं किया। तो हम समझते हैं कि उनको उस पे अमल दरामद करना चाहिए, ताकि ये जो एक तासर है कि हमारा आपस में इख्तलाफ है, ये कभी कभी वो गर्मी सर्दी जो गुफ्तगू में होती है, ये नहीं होनी चाहिए। क्या ये इतना बड़ा इशू है कि इसे एड्रेस किया जाए, या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वो इशू है जिसे ओवरलुक किया जा सकता है पंजाब में? नहीं, ओवरलुक तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ना ही इसको अमल दरामद करने में कोई रुकावट आनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा तयशुदा पहले दिन का फार्मूला है। और कभी भी मुस्लिम लीग ने ये हमें नहीं कहा कि जी ये फार्मूला अडॉप्ट करने में हमें कोई प्रॉब्लम है। वो तो हमेशा कहते हैं कि हम अमल दरामद करेंगे, करना चाहिए, लेकिन करते नहीं है। हाँ, उसमें जितनी तगदो की जरूरत है, जितना उसमें जो करने की जरूरत है, वो पूरी तरह उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट पे ज़ाहिर है कि गवर्नर पंजाब ने भी मरीम नवाज को बादे सबा कहा और फिर उन्होंने उनको अपने आईनी हुदूद में रहने की बात की। तो ये जो रिफ्ट है वो हम गाहे बगाए देख रहे हैं। लेकिन कारा साहब, एक और रिफ्ट है जिसकी वजह से मुल्क में एक, देखिए, कोalition गवर्नमेंट्स के अंदर छोटी मोटी तलखियां होती रहती हैं। कोalition गवर्नमेंट्स में कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी तलखियां होती रहती हैं। ये बातें कभी कभी गुफ्तगू करते हुए थोड़ी सी गुफ्तगू तल्ख हो जाती है, तो ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन कारा साहब, एक मुल्क में एक बहुत कियोस जो है वो बर्पा हुआ है। इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आता है कि जी सिविल नाफरमानी कर दी जाए। अब जाहिर है कि ये तो सवाल मैं पूछ भी चुकी हूँ ऑलरेडी शेर अफजल मरवत साहब से भी, वो कैसे इसको पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। लेकिन ये एक चैलेंज तो है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंगेज करना हुकूमत का काम भी है, तो आप समझते हैं कामयाब हो पाएगी? कॉलोनियल राज था, उनके खिलाफ सिविल नाफरमानी हुआ करती थी। इमरान खान साहब तो खैर सिविल नाफरमानी को या तो पूरी तरह समझते नहीं है, और उन्होंने बाकायदा, और ये बाकायदा मैं अब बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, मुझे अफसोस है ये बात कहते हुए कि सिविल नाफरमानी करने वाले रियासत के गद्दार गिने जाते हैं। इसलिए ये इसकी अपनी तारीख है। जब आप सिविल नाफरमानी की बात करते हैं तो आप हुकूमत के खिलाफ नहीं, आप रियासत के खिलाफ चल रहे होते हैं। आप रियासत से उसके अमलदारी को चैलेंज कर रहे होते हैं, आप रियासती इदारों की अमलदारी को चैलेंज कर रहे होते हैं, आप पूरे स्टेट स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहे होते हैं। तो एहतजाज करना, फलाह करना, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन खान साहब ने पहले भी सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था। उन्होंने बिल जलाए थे, उन्होंने लोगों को 2014 के धरने में एग्जैक्टली दो, और बैंकों को कहा था लोगों को कि बैंकों के जरिए कारोबार ना करो। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनको कहा कि आप हुंडी के जरिए कारोबार करो। ये सारी वो बातें हैं जो लोगों को गद्दारी की तरफ ले जाने पे मुतरादिफ है। बहुत खतरनाक बातें हैं। उनको एहतजाज का हक है, उनको ये सिविल नाफरमानी का हक नहीं है। और अगर वो अब भी ऐसा करेंगे तो फिर रियासत के पास क्या रास्ते रह जाएंगे। लेकिन कायरा साहब, यहाँ पे मैं हक बजाने में ये पूछने में फिर इतनी देरी किस चीज़ की है? हमने 9 मई देख लिया, हमने 24 नवंबर की कॉल देख ली विच टर्न इनटू 26 नवंबर, और वो जो एक बहुत बड़ा क्योस मुल्क में था वो 2-3 दिन, आप इस चीज़ को बहुत करीबी से जानते हैं। तो इस वक्त रियासत, ये यूँ कह लूँ कि गवर्नमेंट इस पोजीशन में क्यों नहीं है कि वो कोई सख्त या जामे एक्शन ले सके? देखिए, सख्त और जामे एक्शन तो किसी वक्त लिया जा सकता है। तहम्मुल और तदब्बर का मुजाहिरा करना ही मुश्किल होता है ना, और तहम्मुल और तदब्बर का मुजाहिरा करना हुकूमत का काम है। हुकूमत को अभी भी लास्ट मोमेंट तक, इलास्टिक लिमिट तक जाना चाहिए और इनको समझाना चाहिए, राब्ता करना चाहिए, कोई मीडिएशन कर लेनी चाहिए, जो कमेटियां उनकी मौजूद है उन पे बात करनी चाहिए। क्योंकि ये बात अगर वो अमल दरामद पे चले गए तो वो अमल दरामद बुनियादी तौर पे ये सिविल नाफरमानी की तहरीक बेसिकली जो एहतजाजी या आईनी रास्ता है उससे बियॉन्ड है।
और ये बड़ा खतरनाक है। ठीक, कारी साहब, व्हाट्स गोइंग ऑन विद मौलाना फजल रहमान साहब, क्योंकि जब से आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर बने हैं वो ऐवान सदर ख़रीदने की भी बात कर चुके हैं, सिंध असम्बलियाँ ख़रीदने की, बलूचिस्तान असम्बलियों पे पैसे चलने की बात कर चुके हैं, और अब ये जो बिल वाला मामला है, जो मदारिस वाला मामला है, उस पर यूँ लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो फ्रंट फुट पे आ चुकी है। तो मौलाना साहब के साथ मामला को हल तलब है? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने मौलाना के साथ मिल के जब 26वीं आईनी तरमीम की थी तो हमने उनके साथ ये कमिट किया था रजिस्ट्रेशन ऑफ मदरसास का बिल, और जब उसकी वोटिंग हुई दोनों ऐवानों में तो पीपल्स पार्टी ने उसको वोट किया है, और मेरे चेयरमैन ने बाकायदा ऐलान किया है कि हम इस बिल के साथ हैं। तो हमें इस बात को कहने में कोई बात नहीं है कि हम मौलाना के इस मुतालबे के साथ हैं। हाँ, कोई टेक्निकल अगर रीजन है तो उसको देखा जा सकता है, लेकिन मेरी जमात की बिल्कुल बिला शर्त ये कमिटमेंट मौजूद है कि हम जिस बिल को हम पहले वोट कर चुके हैं उसको फिर भी वोट करेंगे। और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने टेक्निकल चीज़ों पर ही दस्तखत नहीं किए या इसके पीछे कुछ और भी है? मैंने अभी तक वो जो ऑब्जेक्शंस हैं वो देखे नहीं, टेक्निकली होंगे और क्या होता है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि ये जो मामला है ये इतना बड़ा नहीं है, इसे हल किया जा सकता है मदारस वाला मामला? इसे हल करना चाहिए क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने वोट किया हुआ है, पीपल्स पार्टी ने वोट किया हुआ है, मौलाना की जमात ने, बाकी जमातों ने उसको वोट किया हुआ है, वो दोनों ऐवानों से पास हुआ है। हाँ, देख लेना चाहिए अगर उसमें कोई दुई है, कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है। यूं तो पहले ही हमारे लेजिस्लेटर्स को देख लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी अगर कोई है तो उसका हल करना चाहिए। लेकिन हमारी जमातें बिल्कुल मौलाना के साथ इस बात पे कमिटेड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कारा साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला।